न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। एक राष्ट्र एक चुनाव दुर्ग निगम की विशेष सामान्य सभा में बहुमत से पारित। छत्तीसगढ़ पशु चारा परिवहन संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर। सड़क में बैठे मवेशी बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं दुर्ग से आई हुई रिपोर्टर रोहिता सिंह भोपाल की खास खबर। एक राष्ट्र एक चुनाव दुर्ग निगम की विशेष सामान्य सभा में बहुमत से पारित। नगर पालिका निगम दुर्ग में विशेष सामान्य सभापति की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा के समर्थन में प्रस्ताव पर विचार व निर्णय को लेकर निगम की सम्मेलन आयोजित किया गया। विपक्ष के साथ नोकझोंक भारी गहमागहमी के सामान्य सभा से बहुमत से पारित किया गया। इस अवसर पर महापौर श्रीमती अलका बाघुमार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कईयों बताई गई खूबियां। उन्होंने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव एक नए अध्याय की शुरुआत है। लोकतंत्र और उसकी प्रक्रिया पर आम जन का विश्वास बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि चुनाव प्रणाली दुरुस्त हो। सरकार की पहल उसी विश्वास बहाली की दिशा में बढ़ता एक कदम है। वहीं निगम प्रतिपक्ष ने कहा, भाजपा सरकार जनता के हित को छोड़ चुनाव में लगी है। यह प्रयास असंवैधानिक तरीके से हो रहा है। संविधान से छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव की जो अवधारणा है उसमें बहुत सारी विसंगतियां थी और संवैधानिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत गलत था। हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी संविधान से छेड़छाड़ करती है। उसका ये जीता जागता उदाहरण है। सब इन्होंने जो अपना प्रस्ताव लाया, चूँकि ये नगर निगम का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये जो प्रस्ताव है ये केंद्र का है। ये केंद्र में जो निर्णय होगा वहाँ हमारे नेता राहुल गांधी है, नेता प्रतिपक्ष सरकार है, वहाँ जो निर्णय होगा वो पूरे देश को मान्य होगा। लेकिन ये यहाँ से जो लाए हैं प्रस्ताव, ये न राज्य सरकार ने कोई चिट्ठी भेजी, न केंद्र सरकार ने चिट्ठी भेजी। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव था और महापौर का प्रस्ताव था। क्या ये निगम का समय व्यर्थ करने वाली चीज़? बिल्कुल, ये नगर निगम का समय व्यर्थ करने वाली बात थी। नगर निगम के जो खर्चे हैं उसको व्यर्थ करने वाली बात थी, क्योंकि इस मामले में जो नगर निगम का कोई रोल नहीं है और वो वहाँ पर ये प्रस्ताव को लाया गया है। आप देख सकते हो कि लोकसभा में 543 सीट है, पूरे देश की विधानसभा में 4123 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव कराते हैं ये 7-8 चरणों में कराते हैं आज की डेट में, और लोग विधानसभा की जो सीटें हैं राज्य सरकार वो 2-3 चरणों में चुनाव कराती है। तो ये ऐसे में तो ये 6-7-8 महीने तक चुनाव चलता रहेगा, मतदाता परेशान हो जाएगा। दूसरी बात कि जो ये चुनाव आप इसमें करा रहे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव में, तो ये टोटल गलत है, असंवैधानिक है। सरकार अगर गिर जाती है, सरकार अगर केंद्र की गिर गई तो क्या राज्य की सरकार का चुनाव कराएंगे आप? और राज्य की सरकार गिर गई तो क्या नगरीय निकाय नगर पंचायतों की चुनाव कराएंगे आप? ये कहीं से भी अपना तालमेल नहीं है इसमें। मैं संजय कोले, नेता प्रतिपक्ष। के पिछले कई वर्षों से एक देश एक चुनाव की मांग आम लोगों के द्वारा और आम जनता जो चाहते हैं उसके द्वारा लगातार उठाई जा रही है, और इस मांग को देखते हुए हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर पालिका निगम दुर्ग भी अब इसमें अपनी भागीदारी निभाएगी। और ऐसा राष्ट्रहित का एक मुद्दा है जिसे हम सभी लोग इस पर आम सहमति बनाकर इस एक देश एक चुनाव को सही साबित करें। जिनकी मंशा चुनाव कराने की ही नहीं होती, जिनका कार्यकाल हमेशा राष्ट्रपति शासन लगाने का रहा, वो हमें चुनाव कराने नहीं कराने की नसीहत ना दें। हम बता देना चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव में अगर सबसे पहल पूरे इंडिया में, भारत में अगर किसी ने किया तो छत्तीसगढ़ ने किया है, जो नगर निगम और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने का प्रयास। चाहे कांग्रेस के क्या छोटा सा पार्षद हो, चाहे उनके सबसे बड़े गांधी परिवार का एक पुतला हो राहुल गांधी जी, उनका भी एक ही मकसद होता है कि हारो तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ दो। वही चीज़ इन लोग भी सीख गए हैं और इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। वन नेशन वन चुनाव, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है बहुत ऊपर की सोच है। पूरे देश हित में बात करते हैं और देश हित में बात करके काम भी करते हैं। आज वन नेशन वन चुनाव जो प्रस्ताव लाए हैं
वो हमारे देश हित में है। देश का अर्थव्यवस्था सुधरेगा, क्योंकि लगातार देश में हर 4 महीना 5 महीना में चुनाव होता है। उसमें पूरा प्रशासनिक तंत्र लगता है, बहुत सारे व्यवस्था लगता है, हमारे पुलिस प्रशासन लगता है, हमारे बॉर्डर में हमारे साथी लोग, नौजवान साथी जो हैं, और उनको भी यहाँ चुनाव में लगाना पड़ता है। तो ऐसे सारे जो चीज़ व्यवस्था है, जिसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने आज वन नेशन वन चुनाव जो लाया है वो बहुत सराहनीय है। क्योंकि देश में जो लगातार चुनाव होता है, अर्थव्यवस्था जो व्यवस्था बिगड़ता है, साथ साथ आचार संहिता भी लगता है। आचार संहिता लगता है तो बहुत से काम रुक जाता है। साथ साथ हमारे बुद्धिजीवी साथियों ने चुनाव से जस्ट पहले वोट का प्रतिशत बढ़ाओ, वोट का प्रतिशत बढ़ाओ लगातार आप लोगों के माध्यम से करते हैं। बहुत से व्यक्तियों का गांव में भी नाम वोटर लिस्ट में रहता है, शहर में भी रहता है, 2-2 3-3 जगह रहता है, जिसके कारण से वो वोट डाल नहीं पाता, और वोट नहीं डाल पाता तो हमारा प्रतिशत जो बढ़ना चाहिए वो कम हो जाता है। तो वन नेशन वन चुनाव जो चलेगा, जिसके तहत आधार कार्ड वोटर लिस्ट से लिंक होगा, जिसके तहत हर व्यक्ति सिर्फ एक जगह वोट डालेगा। ये देश से जुड़ी कानूनी व्यवस्था है, इसको क्या निगम स्तर में क्या इस मुद्दों को उठाया जा सकता है? देखिए, देश को जनमत चाहिए। जनमत के आधार पर लगातार हर नगर निगम में, हर पंचायत में और हर चौक चौराहों में जा कर के जनमत हासिल करना है। हम अभी नगर निगम में किए हैं, इसी तरह से संस्थाओं से करेंगे, चौक चौराहों में करेंगे, लोगों से जनमत हासिल करेंगे। उसके बाद हम केंद्र सरकार को प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ है। कांग्रेस के सरकार कभी चाहता नहीं अच्छा काम हो, उसका काम विरोध करना, विरोध किया है। विषय है उसका उल्लेख किया गया है, क्लियर कट। धारा 67 के अंतर्गत कौन कौन से विषय आएंगे उसका उल्लेख किया गया है। अब ज्ञानेश्वर ताम्रकार जी बोलते हैं कि राजनीति में कर सकते हो, उसका उल्लेख यदि आपके इस एक्ट में है तो बता दीजिए। नहीं, आप एक किताब रखा है, धारा 66 देख लीजिए, 67 देख लीजिए, और एक राष्ट्र एक इलेक्शन की जो बात है ये कहाँ पे आता है इसको बता दीजिए। नहीं, आप नहीं है, वो तो अलग से आपने रख दिया, वो तो अलग से रख दिया हो। एक चीज और बताना चाहूंगा कि किसी भी रोड का नाम, किसी भी भवन का नाम, किसी भी स्मारक का नाम रखने का अधिकार नगर निगम को है, समझिए ना। उस कार्यकाल में, अब मैं तो नहीं था, नहीं जानता, मगर आपको पावर है कि आप किसी भी भवन का नाम, रोड का नाम, और जो भी मतलब ऐसी इस प्रकार से सारा सार्वजनिक संपत्ति है आपके अंतर्गत, उसको आप रख सकते हैं। और इसमें आपने जो बात कहा इसको कर लीजिए और बता दीजिए कि 67-68 कहाँ पे हो सके तथा देश के विकास कार्यों में निरंतरता बनी रहे। इन प्रस्ताव में निम्न लाभ हैं: प्रशासनिक एवं आर्थिक दक्षता, बार-बार चुनाव कराने में भारी प्रशासनिक खर्च एवं संसाधनों की बर्बादी होती है, जिसके कमी होने से सुरक्षा बलों, शिक्षकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी से मुक्त किया जा सकेगा। दूसरा, विकास कार्यों में निरंतरता। आदर्श आचार संहिता के कारण विकास योजनाएं रुक जाती है, एक साथ चुनाव होने से यह बाधा रुक जाएगी। राजनीतिक स्थिरता, एक राष्ट्र एक चुनाव से राजनीतिक स्थिरता को कम करने में सहायक होगा, जिससे दीर्घकालीन दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा। चौथा, मतदाताओं की जागरूकता एवं भागीदारी। एक राष्ट्र एक चुनाव में मतदाताओं में अधिक जागरूकता एवं उत्साह पैदा होगा, जिससे मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा और लोकतंत्र सशक्त होगा। चुनाव खर्च में कटौती। एक राष्ट्र एक चुनाव में राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में भारी धनराशि खर्च करने में कटौती होगा, इससे धन का सदुपयोग होगा। संवैधानिक एवं व्यवहारिक समाधान। संसद में प्रस्तुत विधेयक पारित कर कानूनी रूप से दिया जा सकेगा। चुनाव आयोग को आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासनिक संसाधन उपलब्ध कराकर चुनाव कार्य संपन्न किया जाएगा तथा सभी राजनीतिक दल आपसी सहमति बनाएंगे। अतः आप सबसे अनुरोध है कि एक राष्ट्र एक चुनाव को अंगीकार करते हुए प्रस्ताव को समर्थन करें
जिससे चुनाव प्रणाली दुरुस्त हो एवं लोकतंत्र में उसकी प्रक्रिया पर आम जन का विश्वास बना रहे। इस प्रस्ताव के पारित होने में एक सिपाही के रूप में मुझे पूरा विश्वास है। यह प्रस्ताव एक नए अध्याय की शुरुआत है एवं यह प्रस्ताव लोकतंत्र की एक महान शासन प्रणाली का हिस्सा बनेगा। भले ही यह महंगी प्रणाली साबित होगी, परंतु सभी चुनाव में प्रशासनिक खर्चों का आकलन करने पर प्रशासनिक खर्च कमतर साबित होकर लोकतंत्र पर हिंदुस्तान के नागरिकों की विश्वास की बहाली की दिशा में बढ़ता हुआ कदम होगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि हमारी शहरी सरकार के इस सार्थक कदम में देश एवं लोकहित में प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर इस पुनीत कार्य के भागीदारी बने, यही मेरी आपसे कामना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली खबर, छत्तीसगढ़ पशु चारा परिवहन संघ ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रजिस्ट्रीकृत पशु आहार छत्तीसगढ़ परिवहन संघ ने शासन प्रशासन को शहर के अंदर डेयरी एवं गौठानों में पराकुटी आपूर्ति में आने वाले समस्याओं का समाधान के संबंध में मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि गौमाता के लिए पराकुटी चारा सप्लाई के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो कि छत्तीसगढ़ में गौमाता चारा सप्लाई पैराकुटी का पहला नवीन यूनियन तैयार किया गया है, जिसमें गौमाता को समय पर चारा सप्लाई हो सके। वर्तमान में रायपुर क्षेत्र में लगभग 300 वाहनों में पैराकुटी संचालित हो रहा है, जिससे वर्तमान में 10,000 लगभग मजदूरों के परिवार को जीवन यापन का सहारा मिल रहा है। सभी ग्रामीण क्षेत्र से पैराकुटी गौठान एवं डेयरियों परिवहन होता है, जिसमें पैराकुटी भूसा का ओवर हाइट के कारण आरटीओ एवं पुलिस विभाग से आय की चालानी कार्यवाही 20 से 30,000 ऑनलाइन के माध्यम से काट दिया जाता है। भूसा पैराकुटी कम वजन होने के कारण ओवर हाइट दिखता है, ऊपर से तालपत्री लगे रहता है। पैराकुटी परिवहन पशुचारा आहार वाहन को आरटी और पुलिस द्वारा चालानी कार्यवाही से रोक लगाने के लिए संबंधित विभाग को आदेशित करे, जिससे वास्तविक दाम पर चारा सप्लाई हो सके। उसी दूध से। और दूसरी बात यह है, जब सरकार अपना काम करती है, परिवहन काम करती है, धान वाला कैसे 24 चक्का 20 10 चक्का वाला कैसे छूट मिलती है, शहर के अंदर नो एंट्री में चले जाते हैं। पेट्रोल वाले को कैसे छूट मिलती है, सब्जी गाड़ी को कैसे छूट मिल जाती है। तो ये पशु चारा को छूट क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर मिलती है तो हमको क्यों पेरियल छोड़ना नहीं चाहिए? क्यों आरटीओ हमें पकड़ता है? हमारी मांग सिर्फ ये है कि ये पशु चारा है, पशु बोल के कहाँ चारा नहीं मांग सकता, इसको हम ही को देना पड़ेगा। इसलिए सरकार से निवेदन है, विनती है कि हम लोग पर रहम कीजिए और हमारा थोड़ा वो जो भी हमारी मांग है उसको एक जायज मांगों को देख के पूरा कीजिए। बस हमें कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। अगली खबर, तो आइए देखते हैं बेमेतरा से आई हुई रिपोर्टर जीतू गुप्ता की खास खबर। सड़क में बैठे मवेशी बन सकते हैं दुर्घटना का कारण। बता दें कि दुर्ग बेमेतरा स्टेट हाईवे में आए दिन सड़क दुर्घटना हो रहा है, जिसका मुख्य कारण रोड को घेरे ये मवेशी हैं, जहां राहगीरों को वाहन चालकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं शासन की ओर से रोड पे घूमने वाले मवेशियों के लिए कई सारी सुविधा जैसे गंजी हाउस आदि की व्यवस्था होने के बावजूद उनका पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में जान माल का खतरा वाहन चालकों को हमेशा बना रहता है, जो कि शासन प्रशासन को इसे गंभीरता से इसे प्राथमिकता में रखने की आवश्यकता है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। देखते रहिए MNS।
देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी